हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। नाउ वी स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर। एवरीवन इज़ यूनिक। एवरीवन हर कोई, यूनिक खास मीन्स हर कोई खास होता है। तो बेटा वैसे तो देखो सब अपने आप में खास होते हैं। आप भी खास हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए खास हो, आपके लिए आपके पेरेंट्स खास हैं, यूनिक हैं, है ना। तो हर कोई यूनिक होता है। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग करते हैं। यूनिक खास, ग्रो बढ़ना या वृद्धि, प्रोसेस प्रक्रिया, मेजरमेंट मापन, कंटिन्यूज निरंतर, आर्ग्यू बहस, एप्रिशिएटिंग प्रोत्साहन, लाउड ऊंची आवाज़, क्वालिटी गुण, आर्ट कला, ऑब्जर्व निरीक्षण, नेबरहुड पड़ोस, एक्सप्रेस व्यक्त करना, अंडरस्टैंड समझना, पेन दर्द, कडल्ड गोद, लाइक पसंद, डिसलाइक नापसंद, इंडिविजुअल जीव, सिबलिंग सगे बहन भाई, डिपेंड निर्भर, इन्वायरमेंट वातावरण, हैबिट आदत, ग्रेट एक्सटेंट काफ़ी हद तक, मस्टर्ड सरसों, गार्लिक लहसुन, सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रियाँ, इन्फॉर्मेशन सूचना, ब्रेन दिमाग, ब्लाइंड अंधा, टच छूना, रेज्ड उभरे हुए, पॉसिबल संभव, इन्वेंटेड खोजना, अचीवमेंट्स उपलब्धियाँ, सेंसिटिव संवेदनशील, वर्ल्ड फेमस विश्व प्रसिद्ध, ऑथर लेखक, डीप बहरा। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग हुए। तो अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट है, मोर अबाउट अस मीन्स हमारे बारे में और ज़्यादा। इसमें हम रीड करेंगे मेजरमेंट ऑफ हाइट, एप्रिशिएटिंग फैमिली मेम्बर्स, ऑब्जर्व इन्फेंट्स, आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सेंसिंग थिंग्स। देखो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ये रिया है, ये तान्या है। हु बिटवीन दिस टू गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर्स। तो रिया। हु इज़ शॉर्टर? तान्या। वी आल ग्रो विद एज। हम सभी उम्र के साथ बढ़ते हैं। ग्रोथ इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज। तो क्या प्रोसेस होती है ग्रोथ? साइज में इंक्रीज होने की। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर ग्रोथ दैट आवर शूज़ बिकेम टाइट, आवर क्लोथ्स डू नॉट फिट अस, और लेंथ ऑफ आवर ट्राउज़र बिकेम शॉर्ट। तो ये हमारी ग्रोथ की वजह से ही होता है। क्या होता है कि हमारे जो शूज़ होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, और जो हमारे कपड़े हैं वो हमें मतलब फिट नहीं आते, और हमारे जो ट्राउज़र की लेंथ है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि हमारी हाइट बढ़ती है। मेजरमेंट ऑफ हाइट। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, हाइट को कैसे मापते हैं? द हाइट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग कंटिन्यू टू इंक्रीज अप टू 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज। तो जो ह्यूमन बीइंग में हाइट है वो 18 to 20 मीन्स 18 से 20 साल की उम्र तक बढ़ती रहती है। वन डे ए मेडिकल चेकअप वाज कंडक्टेड इन क्लास। तो एक दिन मेडिकल चेकअप का कोई कैंप, जैसे मेडिकल चेकअप के लिए आए होंगे किसी क्लास में। स्टूडेंट ऑफ द क्लास स्टार्टेड टू आर्ग्यू अबाउट द टालेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट। तो जैसे आपकी क्लास में भी हो जाता है, सभी स्टूडेंट इस पे बहस करने लगे कि क्लास में सबसे छोटा कौन है और सबसे लंबा कौन है। Some students believe Sid to be the tallest among all, while the other argued that Jia was the tallest। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो विश्वास था कि सिद्ध क्लास में सबसे लंबा है, जबकि कुछ कह रहे थे कि जिया सबसे लंबी है। टू सोल्व देयर कन्फ्लिक्ट, उनके इसी संदेह को दूर करने के लिए ए टीचर कम टू देयर रेस्क्यू, एक टीचर जो उनके बीच में आई, एंड टॉट देम हाउ टू मेजर हाइट इन ए प्रॉपर वे टू फाइंड आउट हु इज़ टॉल एंड हु इज़ शॉर्ट। उनको ये समझाने के लिए कि हाइट को एक सही तरीके से कैसे नापते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सबसे लंबा है और कौन छोटा है। देयर टीचर मिस एनी आस्क्ड सिड टू स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। उनकी टीचर मिस एनी थी, उन्होंने क्या कहा सिद को कि आप दीवार के साथ खड़े हो जाओ। एंड शी मार्क्ड हिज हाइट ऑन द वॉल यूजिंग ए पेंसिल एंड ए रूलर। तो उन्होंने उसके हाइट को दीवार पे एक पेंसिल और रूलर की हेल्प से मार्क कर दिया। देन विद द हेल्प ऑफ ए मेजरिंग टेप, फिर एक मेजरिंग टेप लेके शी मेजर सिद्स हाइट, फिर उन्होंने सिद्ध की हाइट नापी। सिद्ध मेजर 4 feet 4 inches। तो सिद्ध की हाइट कितनी निकली? 4 feet and 4 inch। सिमिलरली शी फाउंड जियाज हाइट, ऐसे ही उसने जिया की हाइट मापी। जिया वाज 4 feet and 2 inches टॉल। जिया कितनी थी?
4 feet और 2 inches. About doing this activity, ऐसा ये एक्टिविटी करके मिस एनी told the entire class that the height is measured either in centimeter or in inches also. तो ऐसा करके मिस एनी ने बच्चों को बताया कि जो हाइट होती है उसको सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं और इंचज़ में भी। तो क्या पैमाना होता है हाइट मापने का? 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचज़। मीन्स अगर कोई चीज़ 12 इंचज़ की है तो वो 1 फीट लंबी है। और फिर 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। तो इस तरह इस पैमाने का रूल यूज़ करके आप भी किसी की हाइट बता सकते हो कि कितने इंच फुट और कितने इंचज़ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वी आल ग्रो विद एज, तो ये ट्रू है। देयर आर 12 इंचज़ इन 1 फुट, तो बेटा ये आपने रीड किया है, 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं। हाइट कैन बी मेजर्ड ओनली इन सेंटीमीटर, तो ये रॉन्ग है। अब है ये बेटा फर्स्ट लाइन जैसे आपको दिखाई नहीं दे रही, जो हर फैमिली मेम्बर होता है उनमें अलग अलग जैसे गुण होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए मेंबर ऑफ योर फैमिली में भी सॉफ्ट स्पोकन एंड क्वाइट, कि जो आपका कोई मेंबर ऐसा होता है कि जिसको जो बिल्कुल सॉफ्ट आवाज़ में बात करता हो और बिल्कुल या चुप रहता हो। वाइल द अदर में भी लाउड, जबकि अन्य कोई फैमिली मेम्बर ज़ोर से भी बोलता हो। आल्सो एवरीवन इन द फैमिली हैज़ सम स्पेशल क्वालिटी, तो जो फैमिली में सभी होते हैं, हर किसी की स्पेशल क्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल, समवन में हैव ए गुड हैंड राइटिंग, किसी की गुड हैंड राइटिंग होती है। वाइल द अदर में बी गुड एट पेंटिंग एंड आर्ट, लेकिन कोई पेंटिंग या आर्ट में भी अच्छा हो सकता है। एंड अदर में बी गुड एट डांसिंग, एक्टिंग और कुकिंग, और अन्य जैसे डांसिंग में अच्छा हो, एक्टिंग में या कुकिंग में अच्छा हो सकता है। वी मस्ट ऑलवेज अप्रिशिएट द यूनिकनेस एंड गुड क्वालिटीज़ ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स, तो हमें जो हमारे फैमिली मेम्बर की जो यूनिकनेस, खासियत और गुड क्वालिटीज़ होती हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। इट गिव देम द इंकरेजमेंट टू डू बेटर इन लाइफ, इनसे उनको प्रोत्साहन मिलता है ताकि वो लाइफ में और बेटर कर सकें। अब स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ऑल फैमिली मेम्बर और ए फैमिली आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये राइट है बेटा जी, क्योंकि कोई भी दो या सेम नहीं हो सकते। वी मस्ट नॉट अप्रिशिएट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ आवर फैमिली मेम्बर, तो ये रॉन्ग है कि हमें अप्रिशिएशन तो करना चाहिए। एवरी चाइल्ड ऑफ ए फैमिली है द सेम हैंड राइटिंग, ये भी रॉन्ग है, किसी की भी हैंड राइटिंग सेम नहीं होती। अब है ऑब्जर्विंग इन्फेंट्स। ऑब्जर्विंग मतलब जैसे उनको देखना, और इन्फेंट होते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ए स्मॉल बेबी इन योर फैमिली और नेबरहुड, आपने भी अपने परिवार में या फिर आपके पड़ोस में कोई बिल्कुल छोटा बच्चा देखा होगा। ए बेबी कीप क्राइंग मोस्ट ऑफ द टाइम, जो बच्चा होता है मोस्टली टाइम रोता रहता है या फिर सो जाता है। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं क्यों? इट इज़ बिकॉज दे कैन नॉट टॉक एंड एक्सप्रेस देम सेल्फ एज वी डू, क्योंकि वो ना तो बात कर सकते हैं, ना अपने आप को ऐसे व्यक्त कर सकते जैसे हम कर सकते हैं। ओनली पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड वेदर द बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर, पेन और वांट टू बी कडल्ड, केवल उनके पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि बच्चा किस लिए रो रहा है, कि वो भूखा है, उसको कुछ दर्द हो रहा है, या फिर वो गोद में आना चाहता है। बेबीज एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस बाय लाफिंग, और अगर वो खुश होते हैं बेबीज़ तो हंस के अपने खुशी को व्यक्त करते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ। बेबीज कीप क्राइंग बिकॉज दे कैन, है ना, ओनली पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड वेदर द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर, पेन और वांट टू बी कडल्ड। अब बेटा है आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारी पसंद और नापसंद। एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक, तो प्रत्येक जो जीव होता है या व्यक्ति होता है उसकी पसंद और नापसंद अलग अलग होती है। यूर सिबलिंग में लाइक टू इट इंडियन फूड, हो सकता है आपका बहन भाई तो हमारा इंडियन खाना खाना पसंद करते हो। वाइल यू में लाइक टू ईट चाइनीज़, और आप चाइनीज़ खाना खाना पसंद करते हो। यूर फ्रेंड में लाइक टू ईट चॉकलेट, आपके फ्रेंड जो है चॉकलेट खाना पसंद करते हो। बट यू में लाइक टू ईट आइसक्रीम, बट आप आइसक्रीम खाना पसंद करते हो ना, तो सबकी लाइक और डिसलाइक अलग अलग हुई ना। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक ग्रेटली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट एंड द पीपल सराउंडिंग अस, तो हमारी जो पसंद और नापसंद होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा है और हमारे चारों ओर किस तरह के लोग हैं। दैट इज़ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारी फैमिली में हमारे फ्रेंड किस तरह के, तो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर फूड हैबिट आर ऑफन शेप्ड
बाय आवर फैमिली मेम्बर्स। तो हमारी जो भोजन की आदतें हैं वो हमारी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही जैसे निर्धारित की जाती हैं। एंड द रीजन वी लिव इन, और जो क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं, और टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो बेटा ऐसा है कि जैसे अब हमारा एरिया है, हमारे एरिया में जैसे हम गेहूँ की चपाती और जो ये वेजिटेबल हमारे यहाँ उपलब्ध होती हैं वही खाते हैं, तो वही हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स होंगी। लेकिन अगर हम साउथ की तरफ जाएँ या अन्य किसी रीजन में जाएँ तो बेटा जी वहाँ पे क्रॉप अलग होती हैं, वहाँ फ्रूट वेजिटेबल जैसे थोड़ा कुछ हमसे डिफरेंट होते हैं, तो उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट ही होगी ना। सम पीपल आर वेजिटेरियन, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वाइल अदर्स आर नॉन वेजिटेरियन, मीन्स कोई मांस मीट खाना पसंद करता है, कोई नहीं करता। सम पीपल लाइक टू स्मेल फिश, मस्टर्ड ऑयल, गार्लिक, एग एंड लव टू ईट देम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फिश और जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, लहसुन, अंडे जो होते हैं उनकी स्मेल बहुत पसंद होती है और वो उनको बड़े प्यार से खाते हैं। वाइल द अदर डू नॉट लाइक द स्मेल एंड डू नॉट ईट दैम। बाकी कुछ को ये पसंद नहीं होती और वो ना ही इसको खाना पसंद करते हैं। अब है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक, ये ट्रू है। आवर लाइक एंड डिसलाइक डू नॉट डिपेंड ऑन आवर इन्वायरमेंट, ये रॉन्ग है। आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्फ्लुएंस टू आवर फूड हैबिट्स, ये राइट है बेटा जी। अब ये देखो डेल अल्फ़ाबेट्स हैं ये जो इस साइड दिए हुए हैं, तो हम अब इनके बारे में जैसे पढ़ेंगे। सेंसिंग थिंग्स, वस्तुओं का आभास हमें कैसे होता है। आवर सेंस ऑर्गन्स सच एज आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है। तो ये हमारे किस में हेल्प करते हैं? सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच थिंग्स। The sense organs and information from the surrounding to our brain through nerves on feeling something। जब हमारे सेंस ऑर्गन कुछ फील करते हैं तो ये हमारे वो इंफॉर्मेशन नर्व्स के द्वारा हमारे दिमाग से को भेजते हैं। द बॉडी पार्ट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द ब्रेन। तो जो फिर ब्रेन जो ऑर्डर देता है बॉडी पार्ट उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन द प्रीवियस क्लासेज दैट देयर आर सम पीपल हु आर अनेबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। तो पिछली क्लासेज में आपने रीड किया होगा कि या देखा भी होगा कि कुछ पीपल होते हैं जो अपना एक से अधिक जो बॉडी पार्ट उनका यूज़ नहीं कर सकते, बट द अदर बॉडी पार्ट फंक्शन प्रॉपरली। बाकी जो बॉडी पार्ट होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं। एंड अदर सेंसेस ऑफ सच पीपल बिकेम शार्पर। तो उनकी बाकी की जो सेंसेस होती हैं वो और शार्प तेज हो जाती हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड, इनको दिव्यांग पीपल कहते हैं। अब है फीलिंग टू रीड। ब्लाइंड पीपल हैव ए शार्प सेंस ऑफ टच। जो अंधे लोग होते हैं उनको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जो उनकी छूने की क्षमता होती है वो बहुत तेज़ होती है। इट हेल्प देम टू रीड यूजिंग देयर हैंड ऑन द ब्रेल स्क्रिप्ट। तो उनकी छूने की क्षमता तेज़ होती है तो इससे वो ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा पढ़ सकते हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट अनेबल द ब्लाइंड पीपल टू रीड। ब्रेल जो स्क्रिप्ट होती है उसके द्वारा ब्लाइंड पीपल आसानी से पढ़ सकते हैं, इससे उनको हेल्प मिलती है। दिस स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ पैटर्न मेड ऑफ 1 to 6 रेज डॉट्स दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द ब्लाइंड पीपल टू रीड थ्रू टच। तो इस स्क्रिप्ट में क्या होता है, इसमें एक पैटर्न होता है जो 1 से लेके 6 उभरे हुए डॉट्स का होता है, जिससे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको छू करके पढ़ लेते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल हु हिमसेल्फ वाज ए ब्लाइंड। और ये किसके द्वारा खोजा गया? लुइस ब्रेल के द्वारा, जो खुद एक अंधे थे। इन स्पाइट ऑफ द डिसएबिलिटीज़, मतलब अयोग्यताओं के बावजूद, देयर आर मैनी डिफरेंटली एबल्ड पीपल हु हैव मेड रिमार्केबल अचीवमेंट। और भी बहुत से डिफरेंटली एबल्ड मतलब दिव्यांग पर्सन हुए हैं जिन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है। वन ऑफ देम इज हेलन केलर, उनमें से एक थी हेलन केलर। हेलन केलर वाज ए वेरी इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव वुमेन। तो हेलन केलर क्या थी? बहुत इंटेलिजेंट और संवेदनशील महिला थी। शी लॉस्ट हर सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ ओल्ड। जब वह 19 मंथ की थी तभी उनकी देखने और सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी। हर टीचर एनी सुलेवन टॉट हर टू रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल। उनकी जो टीचर थी एनी सुलेवन, उन्होंने उनको ब्रेल की हेल्प से लिखना और पढ़ना सिखाया। हेलन केलर वेंट ऑन टू बिकेम ए वर्ल्ड फेमस टीचर एंड ऑथर।
तो जो हेलन केलर थी बाद में विश्व प्रसिद्ध टीचर और लेखिका बनी। सेंसिटिव टुवार्ड्स डिफरेंटली एबल्ड, तो हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए जो दिव्यांग पीपल होते हैं। मोस्ट डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर एबल टू कैरी आउट देयर डेली एक्टिविटीज़, तो बहुत तो ऐसे होते हैं जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अपने आप कर लेते हैं। हाउएवर वी शुड हेल्प देम इन मेकिंग देयर लाइफ ईजियर, फिर भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनका जीवन जो है सुगम हो। आवर गवर्नमेंट हैज़ आल्सो टेकन मैनी इनिशिएटिव टू हेल्प देम, जो हमारी सरकारें हैं वो भी उनके लिए काफ़ी कुछ करती हैं। फॉर एग्जांपल द नेशनल चैनल टेलीकास्ट न्यूज़ फॉर पीपल हु आर डीफ, तो एक तो देखो जो लोग बहरे हैं जो सुन नहीं सकते उनके लिए नेशनल चैनल टेलीकास्ट न्यूज़ का जैसे बनाया हुआ है जिससे वो उनको न्यूज़ मिल सके। लो फ्लोर बसेज बाय दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हेल्प इन ईजी बोर्डिंग, रैम्प आर कंस्ट्रक्टेड एट पब्लिक प्लेसेस टू हेल्प पीपल हु यूज़ व्हील चेयर। तो देखो जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है ना, उन्होंने क्या किया हुआ है, लो फ्लोर की तो बसेज हैं ताकि जो लोगों को चढ़ने में दिक्कत हो, किसी के लेग्स में हो या किसी भी तरह की हो, तो जिससे वो उसमें आसानी से चढ़ सकें। और पब्लिक प्लेसेस पे रैंप बनाए हुए हैं, जो लोग व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं तो रैंप पे चढ़ के वो जैसे ऐसे वो अपने आसानी से कुछ चलने फिर सकते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वी मस्ट बी सेंसिटिव टुवार्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड पे अटेंशन टू देयर नीड्स, हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और हमें उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना। पीपल हु आर अनेबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ब्लाइंड पीपल आर एबल टू रीड विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। हेलन केलर वाज ब्लाइंड एंड डीफ। अब बेटा जी इस लेसन के जो एक्सरसाइज है हम वो सोल्व करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वी आल ग्रो विद द एज, तो ट्रू है। देर आर 12 इंचज इन 1 फुट, ये भी ट्रू है। हाइट कैन बी मेजर्ड ओनली इन सेंटीमीटर, तो ये फॉल्स है क्योंकि हम इसको फीट और में भी माप सकते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर ऑफ ए फैमिली आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये भी ट्रू है। वी मस्ट नॉट अप्रिशिएट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ आवर फैमिली मेम्बर, तो ये फॉल्स है। एवरी चाइल्ड ऑफ ए फैमिली हैज़ द सेम हैंड राइटिंग, ये फॉल्स है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द सेम लाइक्स एंड डिसलाइक, ये भी फॉल्स है। बेबीज एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय क्राइंग, ये ट्रू है। हेलन केलर वाज डम, ये फॉल्स है क्योंकि वो तो ब्लाइंड थी। वी शुड बी सेंसिटिव टुवार्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, तो ट्रू। फिलअप्स हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। पीपल हु आर अनेबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर बॉडी पार्ट आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल people. Blind people are able to read with the help of braille script. Helen Keller was blind and deaf. अब है ह्यूमन बीइंग कंटिन्यू टू ग्रो टिल द एज ऑफ 18 to 20. हाइट कैन बी मेजर्ड इन इंचज और सेंटीमीटर. एनी सुलेमान टॉट हेलन केलर टू रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल. वी मस्ट अप्रिशिएट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स. अब बेटा मैचेज हैं। हाइट सेंटीमीटर और इंचज में नापते हैं। बेबीज कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, हेलन केलर। ब्लाइंड सेंस ऑर्गन्स 5. लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट. अब मेक ए सेंटेंस ट्रांसलेशन है बेटा जी। ग्रो, तो ग्रो का हम कोई भी सेंटेंस जैसे बना सकते हैं। वी आल ग्रो विद एज, हम सभी उम्र के साथ बढ़ते हैं। मेजर्ड, हाइट कैन बी मेजर्ड इन इंचज और सेंटीमीटर, लंबाई को इंच और सेंटीमीटर में मापते हैं। शार्प, ब्लाइंड पीपल हैव ए शार्प सेंस ऑफ टच, तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके छूकर आंकलन करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। हेलन केलर वाज ए वेरी इंटेलिजेंट वूमन, हेलन केलर बहुत ही होशियार महिला थी। सेंसिटिव, वी मस्ट बी सेंसिटिव टुवार्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, हमें दिव्यांग लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अब क्वेश्चन है हाउ कैन वी मेजर हाइट कैन बी मेजर्ड इन इंचज और सेंटीमीटर विद स्केल. 1 foot is equal to 12 inches and 1 inch is equal to 2.54 centimeter. Why do babies cries? Babies express themselves by crying, है ना, अपने आप को व्यक्त करते हैं वो क्राई करके. Who was Helen Keller?
हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर वाज ए वर्ल्ड फेमस टीचर एंड ऑथर। वो एक विश्व प्रसिद्ध टीचर और लेखिका थी। शी लॉस्ट हर सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ ओल्ड। जब वह 19 महीने की थी तभी उन्होंने अपने देखने और सुनने की क्षमता जो है खो दी थी। तो बेटा जी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन की वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। तो इस लेसन को अच्छे से सुनना, खुद रीड करने की कोशिश करना, एक बार में समझ ना आए दूसरी बार रीड करना, फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मेरे से कंसल्ट करना। दैट्स ऑल, गुड बाय।